ये अचानक से बंगाल में क्या शुरू हो गया? टॉलीगंज, फलता, बीरेघाटा, उदय नारायणपुर, घाटल, सिलीगुड़ी और भी बहुत से जगहों पर बंगाल हिंसा में क्यों जलने लगा? कहीं टीएमसी का दफ्तर जलाया जा रहा है तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पे हमले हो जा रहे हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के हत्या का आरोप एक दूसरे पर थोप रहे हैं। 4 हत्याएं हुई अभी आपने सुना होगा। इस बीच एक और मर्डर सामने आता है शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट का। नाम था चंद्रनाथ रथ। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रनाथ रथ अपनी कार से घर लौट रहे थे। एक गाड़ी ने उनकी कार को रोका। इसके बाद बाइक सवार हमलावरों ने बेहद करीब से उन पर गोलियां चलाई। उन्हें सीने और पेट में गोली लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, वैसे चंद्रनाथ शुभेंदु के काफी करीबी थे। 18 वर्ष लगभग इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने सेवा दी थी। ऐसे में राजनीतिक विवाद के चलते उनकी हत्या हुई ये कहना मुश्किल है, पर प्रशासन अभी जांच में जुटी हुई है। देखिए, बात यह है कि लगभग पूरा बंगाल जल रहा है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। केंद्रीय सशस्त्र बल के 700 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं, फिर भी हिंसा क्यों हो रही है? 70,000 से ज्यादा जवान होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत दिख रही है कि मर्डर तक हो जा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले ये वादे किए थे कि चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी सिंडिकेट और हिंसा खत्म करेगी, लेकिन यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, पहले ही प्रदेश में मार काट के खबर सामने आने लगे। संदेश खाली की जो घटना कल हमने आपको बताई कि कैसे नॉर्थ 24 बरगेना के संदेश खाली में सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग की घटना सामने आई। बावन घेरी में गश्त पर निकले सुरक्षाकर्मी पर घात लगाकर हमला हुआ, जिसमें 5 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की घटना सामने आई। पहली हिंसा की खबर बंगाल के आसनसोल से आती है, जहां महुरिया में टीएमसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाता है। फिर रानीगंज और वर्णपुर में भी टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबर सामने आती है। फिर 4 मई के शाम को कोलकाता के बेलाघाटा में टीएमसी के पोलिंग एजेंट विश्वजीत पटनायक अपने घर के बाहर अधमरी हालत में मिलते हैं। उनके परिवार वालों का आरोप था कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें काफी मारा पीटा। फिर भूतपूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आती है और ऐसे बहुत से जगहों पर अभी भी हिंसा हो रही है। अब ऐसे में दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं सामने आ रहा। अगर कुछ सामने आ रहा है तो बंगाल की आम जनता की परेशानी। तो ये था पूरा मामला जो मैंने आपके सामने रखा। मैं ऋतिक पांडे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।